नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर होने की हुई पुष्टि। मनुष्य को इससे नहीं है कोई खतरा। जन्माष्टमी के दिन शर्मनाक घटना आई सामने। किशोरी के साथ छेड़छाड़ के बाद जान से मारने की कोशिश। पुजारी की जेब से पैसे चोरी करने वाला आरोपी निकला मंदिर का ही कर्मचारी। और कांग्रेसियों द्वारा बनाया गया देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 78वां जन्म दिवस। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर होने की पुष्टि हुई है। मनुष्य को इससे किसी खतरे की संभावना नहीं है। कुछ दिनों पहले रीवा शहर के वार्ड 15 में धुबिया टंकी के इलाके में सुअरों पालकों द्वारा उनके सुअरों के बीमार होने और मौत की जानकारी मिली थी, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर जांच की गई तो स्वाइन फीवर पाया गया। बाद में सुअरों के सैंपल लिए गए और भोपाल भेजे गए, जहां के बाद अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि भोपाल में एशिया का सबसे बड़ा लैब है जहां इस तरह की जांच होती है। ये एक घातक संक्रामक रोग है जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर नामक वायरस के जरिए फैलता है। पालतू और जंगली सुअरों दोनों ही इसके शिकार होते हैं। संक्रमण होने पर सुअरों में तीव्र बुखार आता है। बुखार के साथ एनोरेक्सिया, भूख न लगना, त्वचा के रक्तस्राव, उल्टी और दस्त शामिल हैं। हालांकि जानकारों की माने तो अभी तक ना तो इसकी कोई दवा बनी है, ना ही कोई टीका तैयार हुआ है। हालांकि इससे दूसरे जानवरों या इंसानों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वायरस का ये वेरिएंट काफी खतरनाक है। जिस भी सुअरों में ये होता है उनकी मौत होना तय मानी जाती है। इस संबंध में उप संचालक रीवा डॉक्टर राजेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से हमें बताया। देखिए, इसकी प्रथम जो रिपोर्ट आई है वो आई थी 12 तारीख को, और 12 तारीख से ही हम लोग विभाग का जो भी दायित्व है, विशेषकर इलाज का और लक्षणों के आधार पर इलाज करना, टीकाकरण, ये लगभग सभी वार्ड्स जहाँ की पशु सुकर पालक रहते हैं वहाँ किया गया। और लेकिन ये है कि मृत्यु दर जो है वो कांस्टेंट बनी हुई है, उसमें रोक नहीं लग पाई। जो अपेक्षाकृत जो मृत्यु होनी चाहिए, रुकनी चाहिए थी, वो नहीं रुकी। इसलिए आशंका ये हुई कि जो हम नॉर्मल स्वाइन फीवर के जो लक्षण दिख रहे थे वो संभवतः वो चीज़ नहीं है। और इसी के लिए फिर हम लोगों ने ये सैंपल्स जो है भोपाल भेजे थे, और यहाँ हाई सिक्योरिटी लैब है जो कि केंद्र सरकार की लैब है और एशिया की सबसे प्रतिष्ठित लैब है। इस लैब से हमारे पास सारे सैंपल्स की पुष्टि हुई है कि ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। इसमें सबसे विशेष बात एक अच्छी है कि ये मनुष्यों में नहीं फैलती है। इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि आप सभी से अपेक्षा है कि ऐसा प्रचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये जूनोटिक है या मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रही बात, ये बीमारी सूकर से सूकर में ही फैलेगी, हाईली कांटेजियस है, इसलिए मृत्यु की संभावना भी काफ़ी अधिक है। तो इसके रोकथाम की क्या इलाज है? कब तक ये रोकथाम के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऑटो इम्यूनिटी एक चीज़ तो ये होती है कि सेल्फ जो बीमारी हो रही है, अगर शरीर पशु का अच्छा है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो रजिस्ट कर लेता है और उसके पास बीमारी नहीं होगी। वर्तमान में कोई भी टीका पूरे विश्व में इसका उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका एक विशेष प्रोटोकॉल निर्धारित किया है केंद्र सरकार ने, और उस प्रोटोकॉल के तहत ही जोन बनाए जाएंगे। वो कल आज से शुरू है प्रक्रिया। इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व होगा, अन्य कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी सब साथ में कार्य करेंगे, और कोशिश ये की जाएगी कि जितनी जल्दी इसका नियंत्रण पाया जा सके वो भी। सर, ये मान सकते हैं कि ये मनुष्य में जो कोविड आया था, ऐसे जानवरों में इस तरह की बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं? देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन हेल्थ शुरू किया। मोस्टली अब कॉन्सेप्ट भी यही है कि धीरे धीरे कई ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो कि पशुजनित हैं, तो ये है। लेकिन ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर काफ़ी दिनों से प्रिविलेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी है ये। और असम और नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे काफ़ी मात्रा में सुअर रहते हैं, मतलब जहाँ
काफ़ी लोग पालते हैं घर में, वहाँ ये औसतन हर साल 2 साल में होती रहती है। सर, इस जानवरों से क्या जानवरों को प्रभावित कर सकता है क्या? सिर्फ सूकर की ब्रीड में, क्या? सूकर नस्ल में। जी, जानकारी आ रही है कि मध्य प्रदेश में केवल रीवा एकमात्र स्थान है जहाँ पर ये अभी फिलहाल सिर्फ रीवा में ही उद्भेद शुरू हुआ है, और इसका कारण भी मुख्य ये रहा, ऐसा मुझे लगता है कि यूपी के कुछ जिलों में इसका ऑनसेट हुआ था 1-आध महीने पहले, 1 से 2 महीने के पहले, और इसकी रिपोर्ट्स आई थी, और हो सकता है वहाँ से कहीं किसी ने परचेज करके लाया हो और उसके बाद यहाँ पे बीमारी का। जन्माष्टमी जैसे पवित्र त्योहार के दिन नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का शर्मनाक मामला प्रकाश में आया है। नवागांव थाना सगरा की रहने वाली एक किशोरी जो कक्षा 9वीं में पढ़ती है, उसने बताया कि जब उसकी मां बाजार गई हुई थी तभी उसी के पड़ोसी शिवम तिवारी पिता रामजी तिवारी ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। उसने कहा कि आज मौका अच्छा है, मैं अपने मन की कर लूंगा। किशोरी ने उसे झटक दिया और आवाज लगाई तो उसकी बहन आ गई और बचाने का प्रयास करने लगी। तभी आरोपी की भी मां आ गई। उसने किशोरी को पकड़ लिया और अपने बेटे से कहा, इसे मारो और जान से खत्म कर दो। तब आरोपी शिवम तिवारी ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और दोनों वहां से भाग गए। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कोई पारिवारिक विवाद है। वहीं किशोरी की मां ने बताया कि वह आरोपी के बड़े भाई के साथ ही बाजार गई हुई थी और जब घर पहुंची तो मामला सुनते ही उसके होश उड़ गए। पीड़ितों ने सगरा थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाने चाही तो वहां पर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बाद में किसी तरह से लिखी लेकिन खानापूर्ति रही। अब पीड़ित न्याय के लिए एसपी ऑफिस पहुंची है और अपनी बात मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है। शिवम तिवारी नाम का पीछे से आया और छाती में हाथ रख कर पकड़ लिया। मैंने बोला कि छोड़ दो भाई, तो उसने मुझे उठा के पटक दिया और उतने में उसकी माँ आ गई। मैं बोली कि मैं अपने माँ से बता दूंगी, तो उसकी माँ बोली कि अब इसको मार दिया जाए जान से। बाद में उठ के वहाँ से भागने की कोशिश की तो उसने उठाकर, शिवम तिवारी ने उठाकर मेरे को छड़ मार। थाना सगरा गई थी, वहाँ एक्चुअली कोई एक्शन नहीं उठाया गया। मैंने हाथ पैर जोड़ के बोला कि भाई रिपोर्ट लिख लो, उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। बाद में रिपोर्ट लिखा भी तो उन्होंने अपने मनमर्जी से रिपोर्ट लिखा। कब की घटना है ये घटना कल 19 तारीख की है। कौन है शिवम तिवारी? कौन है आपको? मेरा कोई नहीं लगता, बाजू में घर। जब से पिताजी खत्म हो गए तो छेड़छाड़ी करता ही रहता है। वो तो बच्ची है, मेरे को भी परेशान करता है। दोनों मिलकर मेरे को भी मारे। तभी सगरा थाना में जाके रिपोर्ट लिखाई, फिर हो गया सब। वो करने लगे, हाथ जोड़ने लगे, तो सोचे कि घर का मामला है, कोई बात नहीं। तो एक बार तो छोड़ दिए, फिर वो बारम्बार उसी तरह कर रहा है। पुराना विवाद भी है आप लोग के परिवार में? कोई विवाद नहीं था। उनके खत्म हो जाने के बाद उनको ये है कि उनको घर से निकाल दिया जाए, कि घर में ना रहे। अभी क्या घटना घटी बच्ची के साथ आपकी? मैं तो मार्केट चली गई थी, बाजार खुद उन्हीं के बच्चे के, बड़े वाले बच्चे के साथ गई थी। वो उसको अकेले पाके छेड़खानी किया। जब भागी अंदर से हल्ला करके तो उसकी बड़ी मम्मी पकड़ ली, वो भी मारी और बोली कि इसको मार डालो जान से, कि जो बयान न कर पाए। बिछिया पुलिस ने पुजारी की जेब से पैसे चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। 17 अगस्त की रात चिरौला मंदिर में पुजारी के जेब से 9,000 रुपए अज्ञात चोर ने पार कर दिया था। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि मंदिर में विगत दिनों मंदिर के पुजारी के यहां काम करने वाला एक आरोपी पुजारी के जेब से 9,000 रुपए पार कर दिया था, जिसकी शिकायत बिछिया थाने में की गई, जिसको लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मंदिर में ही काम करने वाला एक कर्मचारी है, जिसका नाम विजय यादव है। आरोपी मुखैया थाना रायपुर करचुलियान का रहने वाला है, जिसके पास से 4,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। वहीं अभी पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। जी हाँ, एक 16-17 की दरमियानी रात जो है चिरौला मंदिर में एक पुजारी जी हैं, रामजी उपाध्याय जी, वहाँ पूजा का काम करते हैं। उसी दौरान जो है रात्रि में एक वहीं का काम करने वाला कर्मचारी जो है, उनकी जेब में रखे हुए पैसे जो है 9,000 रुपये निकाल लिया था। उनको सूचना दी गई थाना बिछिया को। सूचना पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। दौरान पता चला कि वहाँ का काम करने वाला जो है विजय यादव, निवासी लखैया थाना रायपुर करचुलियान का है।
इसके द्वारा जो है चोरी घटना को अंजाम दिया गया है। संदेह के आधार पर उसको लाकर पूछताछ की गई, जिसने घटना कबूल किया है और उससे जो है पैसे बरामद हुए। कितने पैसे बरामद हुए? 4,000 रुपये बरामद हुए हैं, बाकी पुलिस जारी है, उसको पूछना जा रही है। टोटल कितने रुपए निकाले गए थे? 9,000 रुपये नकद उसने जेब से निकाला था। वार्ड 26 में 25 लाख की लागत से बनने वाली WBM सड़क का भूमि पूजन महापौर द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री अधोसंरचना अंतर्गत आज वार्ड 26 में 25 लाख की लागत से बनने वाली WBM सड़क का भूमि पूजन महापौर अजय मिश्रा बाबा के हाथों किया गया। इस दौरान उन्होंने नारियल फोड़कर सड़क की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि वर्तमान पार्षद स्वतंत्र शर्मा और उनकी पत्नी के किए गए प्रयासों की वजह से यह कार्य संभव हो सका। इस सड़क के बनने से बाणसागर कॉलोनी तक पहुंचने में लोगों को बड़ी आसानी होगी। ये मुख्यमंत्री अधोसंरचना की सड़क है WBM। ये एक बहुत ही आवश्यक कार्य था। यहाँ हमारे जो वर्तमान पार्षद स्वतंत्र शर्मा जी, उनका बड़ा प्रयास था और इसके पहले उनकी पत्नी भी थी यहाँ पर पार्षद। उनके अथक प्रयास से ये रोड मुख्यमंत्री अधोसंरचना की 25 लाख रुपए की WBM स्वीकृत हुई है। इस सड़क के बन जाने से इस मोहल्ले के जो पीछे का भाग है, जो बाणसागर कॉलोनी में है, वहाँ तक जुड़ जाएगा। तो ये आवागमन के लिए एक अच्छा लिंक बन जाएगा। अगले फेस में इस वार्ड में सिर्फ नालियों का निर्माण कराना है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 78वां जन्म दिवस रीवा शहर में मनाया गया। आज रीवा कांग्रेसी इकाई ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का 78वां जन्मदिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेसी नेता सिरमौर चौराहा स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे और माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा, गुरमीत सिंह मंगू सहित सैकड़ों समर्थक उपस्थित रहे। पंचायती राज्य की कल्पना को आगे बढ़ाने वाले और देश के युवाओं को एक नई दिशा देने वाले नेताओं में राजीव गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने देश में IIT जैसे संस्थान की नींव रखी। राजीव गांधी पायलट थे, किंतु बाद में उनकी मां इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर प्रस्तावित किया गया, जिसका तत्कालीन सरकार सहित अन्य सभी लोगों ने समर्थन किया था। लेकिन अपने अनुशासन और सरल स्वभाव के चलते जल्द ही वे देश के चहेते प्रधानमंत्री में से एक बन गए। आधुनिक भारत के रचयिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज 78वीं जयंती है। उस उपलक्ष्य में आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया है। हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय भगत शुक्ला जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गुरमीत सिंह मंगू जी, डॉक्टर मुजीब खान साहब प्रदेश महामंत्री, सत्या जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के समस्त साथी जन, सब लोगों ने। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। केंद्रीय जेल रीवा में हर्षोल्लास से मनाया गया जन्माष्टमी पर्व। केंद्रीय जेल रीवा में जन्माष्टमी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जेल में उपस्थित कैदियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भजन संध्या का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक सहित आमंत्रित अतिथिगण मौजूद रहे। इस दौरान कैदियों के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक झांकी बनाई गई और उन्हीं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय ने हमें बताया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय जेल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें समस्त स्टाफ, बंदी भाई सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही हर्षोल्लास और संगीतमय कार्यक्रम प्रस्तुति दी जा रही है। इस अवसर पर हमने जो भी हमारे कैदी जिन्होंने मेहनत की है और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उनको जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण के अवसर पर 5 दिवस की माफ़ी की घोषणा भी मैंने की है। साथ ही साथ ये संगीत का कार्यक्रम आज 5 बजे से शुरू हुआ है, जो शाम 8 बजे तक चलेगा। थैंक यू। कई झांकियाँ भी सजाई गई हैं जी, झांकियाँ सब कैदियों द्वारा ही बनाई गई हैं। जो आप लोगों ने भी देखा है वो बहुत ही मनोहारी दृश्यों को उभारा गया है उसमें, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उसमें जो भी उनकी रासलीलाएँ थी उन सभी का वर्णन किया गया है। संगीत का कार्यक्रम सर किसके द्वारा किया जा रहा है? संगीत का कार्यक्रम हमारे संगीत शिक्षक हैं, उनके माध्यम से सभी कैदी भाइयों द्वारा ही किया जा रहा है। वो संगीत में ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके द्वारा ही ये संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कृष्ण जन्म किस समय मनाया जाएगा? कृष्ण जन्मोत्सव अभी सायं 8 बजे मनाया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।